दोस्तों, क्या आपको पता है कि मोदी जी के गार्ड के हाथों में जो ये ब्रीफकेस रहता है उसके अंदर क्या सामान रहता है? या फिर क्या आप ये बता सकते हैं कि लेदर के जैकेट के ऊपर बने हुए ये लेबल का मतलब क्या होता है? अगर आप रात को इग्लू के अंदर आग जलाते हो तो क्या हो सकता है? और क्या आप ये जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे कीमती साबुन कितना महंगा हो सकता है? अगर आप भी इन सब फैक्ट्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सब इस वीडियो के साथ बने रहें और हम आप सभी को इन सारे सवालों से रूबरू कराएंगे और इनके अप्रोप्रिएट आंसर भी बताएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आप सभी ने तो कभी न कभी बर्फ के देशों में बना हुआ ऐसा घर तो देखा ही होगा। जी हाँ, इस घर को इग्लू कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फ के अंदर कोई आदमी कैसे रह सकता है? मतलब इतने ठंड में कोई आदमी कैसे बर्फ से बने हुए घर के अंदर रह सकता है? क्योंकि रात के वक्त टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से तो कम ही होता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस बर्फ से बने हुए घर के अंदर रहने के लिए उनको भी आग जलाना पड़ता है। और जब रात के वक्त इन इग्लू के अंदर आग जलती है तब वो दिखने में कुछ ऐसा लगता है। लेकिन अभी मेरा सवाल ये है कि अगर उन घरों के अंदर आग जलाया जाता है तो ये बर्फ पिघल जानी चाहिए, लेकिन वो पिघलती नहीं है। अभी बताओ ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि आग की वजह से घर के अंदर तो बर्फ पिघलता रहता है, लेकिन बाहर रीफ्रीज होने का काम भी चालू रहता है। इसका मतलब बाहर बर्फ कंटिन्यूअस प्रोसेस में जमती रहती है और इसी वजह से उसके अंदर आग जलने के बावजूद भी वो पिघलता नहीं है। तो है ना ये गजब का फैक्ट। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आप सभी ने तो मकड़ी के जाल देखे ही होंगे। कभी वो हमारे हाथों में फंस जाती है तो कभी हमारे मुंह में। लेकिन इस मकड़ी के जाल का भी एक गजब का फैक्ट है और वो ये है कि अगर आप सिर्फ 500 ग्राम वजन के मकड़ी का जाल लेते हो और उस मकड़ी के जाल को अगर आप एक धागे की तरह सीधा बढ़ाते जाते हो तो ये धागा इतना बड़ा हो जाएगा कि आप इस धरती का एक पूरा चक्कर लगाकर ठीक उसी जगह पर पहुंच जाओगे। मतलब आप जरा सोचिए कि सिर्फ 500 ग्राम इस मकड़ी का जाल इस धरती का पूरा चक्कर लगा सकता है, मतलब 40,000 किलोमीटर। ओह माय गॉड, ये तो गजब का फैक्ट है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, जब भी हम सब किसी शॉप से लेदर की जैकेट और बैग वगैरह खरीदते हैं तो हमें वहाँ पर एक चीज जरूर दिखाई देती है, वो है ये लेबल जहाँ पर लिखा हुआ होता है जेन्युइन लेदर। आपको क्या लगता है कि इसको किस लिए लिखा जाता है? क्या ये लेदर जेन्युइन है इसी वजह से या फिर दूसरे कारण की वजह से? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए लिखा नहीं जाता कि ये असल में जेन्युइन है, बल्कि ये इसलिए लिखा जाता है ताकि हम पता कर सके कि ये असल में कौन सी ग्रेड का लेदर है। और ये रहा रैंकिंग का लिस्ट, और इस लिस्ट में जेन्युइन लेदर तीसरे नंबर में आता है। तो अभी अगर आपको एक अच्छा सा लेदर का सामान चाहिए तो आपको फुल ग्रेन का लेबल लगा हुआ लेदर को ही चुनना होगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप सभी को तो ये पता है कि वेल इस धरती का सबसे बड़ा प्राणी है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जब वेल का बच्चा अपनी माँ के पेट से बाहर आता है उस वक्त उस बच्चे का वजन कितना होता है? दोस्तों, एक वेल के बच्चे का वजन लगभग 3000 किलोग्राम के आसपास होता है और जन्म लेने के बाद वो वेल का बच्चा भी हम इंसानों की तरह ही माँ के दूध पर डिपेंडेबल होता है और उस बच्चे को खाने के लिए रोज 150 गैलन दूध चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो ना, बहुत ही ज्यादा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अगर आपने हमारे प्रधानमंत्री को कभी भी किसी रैली करते हुए देखा होगा तो आपको एक चीज अजीब सी दिखी होगी और वो है एसपीजी कमांडो के हाथ में लिया हुआ ये ब्रीफकेस। दोस्तों, अगर हम ये सवाल आपसे पूछें कि इसके अंदर क्या है तो आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब आता है न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये बस एक अफवाह है। तो फिर इसके अंदर क्या है, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, ये कोई ब्रीफकेस नहीं, ये है एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड जिसको किसी भी प्रकार के अचानक हमले के दौरान खोला जा सकता है और हमारे प्रधानमंत्री को उससे बचाया जा सकता है। इसको खोलने के लिए हाथों का बस एक झटका ही काफी है और ये कमांडो इन कामों में बेहद ही एक्सपर्ट होते हैं। वो सब इस पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड को खोलकर एक घेरा बना लेते हैं ताकि हमारे प्रधानमंत्री को किसी भी प्रकार के हमले से सुरक्षित रख सकें। तो है ना ये कमाल का फैक्ट। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर हमारी तबीयत थोड़ी सी भी खराब हो जाती है तो हम सब एक नॉर्मल से केमिस्ट के शॉप में जाते हैं और बीमारी के बारे में बताकर कुछ नॉर्मल दवाई या फिर एंटीबायोटिक लेकर चले आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम डॉक्टरों के सलाह के बिना खाना तो दूर खरीद भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका एक गलत डोज आपको बेहद भारी पड़ सकता है, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन आप इन दवाओं को पहचानोगे कैसे? दोस्तों, इसको पहचानने के लिए आपको बस ये देखना पड़ेगा कि उस दवाई के पैकेट के पीछे की तरफ RX तो नहीं लिखा हुआ है या फिर उस पैकेट में एक रेड कलर की बॉर्डर तो नहीं बनी हुई है। अगर ये दोनों ही चीजें नहीं रहती तो आप इस दवाई को खा सकते हैं, लेकिन हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि दवा हमेशा ही डॉक्टरों को दिखाकर ही खाना चाहिए। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, सपोज आपको एक टास्क दिया जाता है कि आप बिना रुके 1 से 1000 तक गिनती करें और उसके बाद आप बताएं कि इस 1 से 1000 के बीच आपको कितनी बार ए अल्फाबेट दिखी।
जी हाँ, कितनी बार? क्या आप बता सकते हैं? दोस्तों, अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये ए अल्फाबेट सिर्फ एक ही बार दिखेंगे और वो भी आपको मिलेंगे 1000 में, यानी कि 1 से 999 तक आपको एक बार भी नहीं मिलेंगी। तो है ना ये गजब का फैक्ट। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अगर कोई हमसे ये पूछता है कि बताओ पानी का कलर कैसा होता है, तो हम सब हंसकर ये जवाब देते हैं कि पानी का तो कोई कलर ही नहीं होता, यानी कि पानी कलरलेस होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये मालूम है कि कोलंबिया के अंदर एक रिवर है जिसका नाम है कैनो क्रिस्टल्स, जिनमें से लगभग 5 कलर के पानी बहता है और इन पानी का कलर कुछ ऐसा होता है। तो है ना ये गजब का फैक्ट। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आप सब कौन से साबुन से नहाते हैं? लक्स, लाइफबॉय, डेटॉल या फिर कुछ और? जो लोग अमीर हैं वो नॉर्मली डव यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया का सबसे कीमती साबुन कौन सा है और उसका प्राइस कितना हो सकता है? अगर आप नहीं जानते तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, ये रहा वो साबुन जिसकी एक बार की प्राइस होती है 1,80,000 रुपए। चौंकिए मत, इसके इंग्रेडिएंट्स को पहले जान लीजिए फिर चौंकिए। दोस्तों, इस साबुन में जो इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता है वो है गोल्ड और डायमंड के डस्ट। जी हाँ, अभी समझ आया प्राइस का कारण। इसके अलावा हनी और प्योर ऑलिव ऑयल को भी मिलाया जाता है इस साबुन को बनाने के लिए। और ये साबुन कोई कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता, बल्कि इसको बनाते हैं लेबनान के एक परिवार, और इस साबुन को सिर्फ प्री ऑर्डर देने पर ही बनाया जाता है। और ऐसा सुना जाता है कि पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे अमीर लोग इस साबुन को बेहद पसंद करते हैं, यहाँ तक कि कतर की क्वीन भी इस साबुन का ही इस्तेमाल करती है। तो है ना ये गजब का फैक्ट। आखिरी फैक्ट यानी कि फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप सभी ने तो व्हाइट या फिर ऑरेंज कलर के स्पेस सूट देखे ही होंगे और आपको शायद पता ही है कि इसकी कीमत क्या होती है। लेकिन क्या आप सब ये जानते हैं कि ये स्पेस सूट अंदर से कैसा दिखता होगा? मतलब क्या वो स्पेस सूट अंदर से भी ऑरेंज या फिर व्हाइट कलर का ही होता है या फिर कुछ और कलर का? आइए जानते हैं। दोस्तों, ये स्पेस सूट अंदर से कुछ ऐसा दिखता है और इसके अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजी जुड़ी होती है। मतलब ऑरेंज व्हाइट कुछ भी नहीं, जस्ट नॉर्मल। ओके, सच में ये गजब का है, क्यों है ना? तो दोस्तों, आज का हमारा ये फैक्ट का एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। आप सब कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।